Good morning everybody. Today we are discussing about importance of psychology in nursing. First हम देखेंगे अंडरस्टैंड एंड हेल्प द पेशेंट मीन्स पेशेंट को समझना और उसकी हेल्प करना. इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग का मतलब है कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट का या साइकोलॉजी की पढ़ाई का नर्सिंग में क्या योगदान है या क्या इम्पोर्टेंस है. अंडरस्टैंड एंड हेल्प द पेशेंट मतलब पेशेंट को समझना और उसकी किस प्रकार से सहायता करना या हेल्प करना. तो नर्स मस्ट अंडरस्टैंड द पेशेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी नर्सिंग केयर. एक नर्स जो है किस प्रकार से पेशेंट को समझ के उसको एक अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है. द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, अगर जो भी नर्स जो है वो साइकोलॉजी का अध्ययन करती है या साइकोलॉजी पढ़ती है, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हेल्प टू द नर्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस फाउंड इन बिहेवियर. जो एक साइकोलॉजिकल नर्स जो है वो समझ सकती है किसी भी इंडिविजुअल को और डिफरेंट जो ग्रुप्स है उसमें कि किस प्रकार से पेशेंट का बिहेवियर है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, एंड द मीनिंग ऑफ देयर बिहेवियर एंड डिफरेंट सर्कमटेंस. और उसके डिफरेंट टाइप के बिहेवियर से समझ के पेशेंट को उसके अनुसार ट्रीट करके उसकी साइकोलॉजी को समझ के वो उसको पेशेंट को अपनी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है. तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड एंड हेल्प द पेशेंट मतलब एक जो नर्स है जो साइकोलॉजी जिसको साइकोलॉजी सब्जेक्ट का ज्ञान है वो क्या कर सकती है, एक पेशेंट को उसकी भावनाओं को समझ सकती हैं, उसके बिहेवियर को समझ सकती है, उसकी पर्सनालिटी को समझ सकती है और उसके अनुसार उसको एक अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है. सेकंड अपन देखेंगे अंडरस्टैंड एंड हेल्प देयर रिलेटिव्स. सेकंड है अंडरस्टैंड एंड हेल्प द रिलेटिव मीन्स किस प्रकार से पेशेंट्स के रिलेटिव्स लोगों को भी समझकर नर्स द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर. दे इनकरेज द रिलेटिव एंड वेल विशेस टू द पार्टिसिपेट इन द पेशेंट केयर. मतलब एक नर्स जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है जो भी पेशेंट को, दे इनकरेज द रिलेटिव, वो जो भी उनके जो रिलेटिव्स हैं और वेल विशर्स हैं जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पेशेंट की हेल्थ केयर करने में, उन लोगों की भी साइकोलॉजी को समझकर जो एक नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है. मीन्स द नर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर दे इनकरेज द रिलेटिव एंड वेल विशर्स टू पार्टिसिपेट in the patient care. It is a challenging task for the nurse. यह जो कार्य है एक नर्स के लिए बहुत ही चैलेंज भरा होता है. टू गेट देयर कोऑपरेशन मतलब उन लोगों का कोऑपरेशन लेना और उन लोगों के साथ मिलकर पेशेंट की हर जो भी समस्या है उसका निदान करना बहुत ही चैलेंजिंग कार्य होता है. इट इज़ द चैलेंजिंग टास्क फॉर द नर्स टू गेट देयर कोऑपरेशन and make understand them why certain action and perform for the patient. means एक जो पेशेंट जो भर्ती है हॉस्पिटल्स में उसके जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों की साइकोलॉजी को समझकर कि किस प्रकार से पेशेंट को वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती हैं. आपने प्रायः देखा है और ये ह्यूमन बीइंग्स का नेचुरल बिहेवियर होता है कि अगर आपका पेशेंट किसी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में भर्ती हो तो हम उस पेशेंट के प्रति और हमारे जो रिलेटिव जो रहते हैं उसकी वेल विशेस जो रहते हैं, वो जो नर्स और जो भी डॉक्टर्स जो रहते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं उनके प्रति उन लोगों का किस प्रकार से मत होता है. मीन्स एक नर्स जो है वो अंडरस्टैंड करती है कि किस प्रकार से पेशेंट जो है किस प्रकार से जो पेशेंट है वो इस बीमारी से सफ़र कर रहा है,
तो उनके रिलेटिव्स लोगों को उनकी भी साइकोलॉजी को समझकर उनके साथ कोऑपरेशन कर कर उस पेशेंट के साथ उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हेल्प to nurse understand the genius demand of the relative and the concern for the patient। साइकोलॉजी का यहाँ पे किस प्रकार से महत्व है। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हेल्प टू द अंडरस्टैंड, मतलब जो साइकोलॉजी जो है एक नर्स की, वो किस प्रकार से समझकर पेशेंट के और रिलेटिव को समझकर एक जीनियस तरीके से पेशेंट का और उनके रिलेटिव का कोऑपरेशन लेके पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। ब्रॉड में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है अंडरस्टैंड एंड हेल्प द रिलेटिव। द नर्स इज द प्रोसेस प्रोवाइडिंग द होलिस्टिक केयर। दे इनकरेज द रिलेटिव एंड वेल विशेस टू द पार्टिसिपेट इन द पेशेंट केयर। इट इज़ द चैलेंजिंग टास्क फॉर द nurse to get their cooperation, make them understand why the certain action and perform for the patient. The study of psychology help nurse to understand the genius demand of the relatives and concern for the patient। कहने का मतलब ये है इस पैरे का कि जो भी एक नर्स है वो अंडरस्टैंड करती है पेशेंट को, पेशेंट की साइकोलॉजी को, उनके रिलेटिव की साइकोलॉजी को, और जो भी वो चाह रहे हैं किस प्रकार से हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उनकी साइकोलॉजी को समझकर, उनके मन के हाव को समझकर पेशेंट को एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है और उनका कॉपरेशंस लेकर और उनके माइंड को अंडरस्टैंड कर कर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। थर्ड है प्रोवाइड द नीडेड एडवाइस, गाइडेंस एंड सपोर्ट द पेशेंट। प्रोवाइडिंग नीडेड एडवाइस, जो भी ज़रूरत है पेशेंट्स को और पेशेंट के रिलेटिव्स को, उनको एडवाइस देना है, साथ में गाइडेंस करना है, उनको गाइड करना है, उनको बताना है और सपोर्ट करना है टू द पेशेंट, मतलब टू प्रोवाइडिंग नीडेड एक्शन, जो भी ज़रूरत के अनुसार पेशेंट को जो भी एडवाइस है वो प्रदान करना, उनको सही गाइडेंस देना और पेशेंट को सपोर्ट करना। ये भी एक साइकोलॉजी नर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, या एक नर्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि किस प्रकार से वो पेशेंट्स को, पेशेंट के रिलेटिव्स को समझे और उनके साथ कोऑपरेटिव करके, अंडरस्टैंडिंग करके, एक अच्छी टेक्निक से उनकी काउंसलिंग करके उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। Means the nurse is studying psychology, the understand the principles of guidance। जो एक नर्स है जो साइकोलॉजी की स्टडी करती है या जिसने साइकोलॉजी की स्टडी करी है, वो बेसिक प्रिंसिपल गाइडेंस के और काउंसलिंग की टेक्निक्स को सीखती है और अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग करती है, ये समझती है टेक्निक्स किसकी, गाइडेंस की और काउंसलिंग की। हेल्प टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल और ग्रुप गाइडेंस, और इसकी मदद से जो भी इंडिविजुअल पेशेंट हैं या जो भी ग्रुप के जो भी पेशेंट्स हैं, मतलब एक पेशेंट हो या बहुत सारे पेशेंट हो, उनको गाइडेंस करती है, उनकी काउंसलिंग करती है और उनको ज़रूरत के मुताबिक जो भी गाइडेंस हैं और सपोर्ट्स है, जो भी एडवाइस है, वो प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि एक नर्स, जो एक साइकोलॉजी की जो नर्स है, वो अंडरस्टैंड करती है, जो भी गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में जानती है, उनको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको एडवाइस करती है, उनको गाइड करती है। मीन्स एग्जाम्पल के लिए, जिस प्रकार से अगर कोई पेशेंट्स अगर एक वार्ड में भर्ती है या उसका कोई हाथ का लॉस हो गया या हाथ उनका ख़राब हो गया है, ठीक है, या वो खुद से अपना खाना नहीं खा सकते, तो वो नर्स क्या है, एक एडवाइस करती है घर के लोगों को कि इनके लिए लिक्विड डाइट दीजिए, ठीक है, इनको आप जो है चम्मच से खिला सकते हैं, इनको नाक में किस प्रकार से जो भी नली डालते हैं हम, उनको किस प्रकार से अपन फूड को प्रोवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार की जो भी उनको एडवाइस देती है, गाइड करती है, किस प्रकार से ये चीज़ करना चाहिए, ये प्रोसीजर कैसे करना चाहिए, और उनको सपोर्ट देती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द क्वालिटी नर्सिंग केयर। थर्ड जो है प्रोवाइडिंग क्वालिटी नर्सिंग केयर, एक प्रकार की किस प्रकार से केयर करना पेशेंट की, क्वालिटी एक नर्सिंग केयर करने के लिए
To provide quality nursing care, any individual is the combination of the body and mind. जो भी इंडिविजुअल हैं उनका रिलेशन बॉडी और माइंड से दोनों से रिलेशनशिप रहता है। कहने का मतलब ये है कि सभी जो भी वर्क अपने बॉडी का है, माइंड और बॉडी दोनों मिलकर करती हैं। इफ़ समथिंग गॉज रोंग विद द बॉडी, अगर हमारी बॉडी के साथ कुछ गलत हो जाता है, इट अफेक्ट द माइंड, मतलब इससे क्या होता है, हमारा माइंड भी अफेक्ट होता है। कहने का मतलब ये है, इफ़ द समथिंग गॉज रॉन्ग विथ द बॉडी, अगर हमारी बॉडी के साथ कुछ गलत हो जाता है, इसका कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। मीन्स जैसे कि अगर हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया या हाथ टूट गया, तो इसका अफेक्ट किसके, हमारे माइंड के ऊपर भी पड़ता है। वैसे ही एंड द वाइस वर्सा, मतलब इसका विपरीत। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से अगर हमारे बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो इसका अफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। वैसे ही हमारे अगर मानसिक रूप से हम ग्रसित हैं या कुछ प्रॉब्लम्स, हमको टेंशन होती है, हेडेक होता है, तो उसका अफेक्ट क्या है, हमारी बॉडी पे पड़ता है। इसी कारण के लिए इंडिविजुअल गेट एडमिट टू द हॉस्पिटल। अगर किसी व्यक्ति को बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो भी वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, और अगर पेशेंट को अगर कोई किसी प्रकार की डिप्रेशंस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो भी वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और अपनी जो बॉडी और अपने जो माइंड के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो पेशेंट जो है एडमिट हॉस्पिटल्स में होता है। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प टू द नर्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस बॉडी माइंड रिलेशनशिप। जो एक साइकोलॉजिकल नर्स है और जो जिस नर्स ने साइकोलॉजी का अध्ययन किया है, उस नर्स को वो समझने में सक्षम होती है कि किस प्रकार से बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप है, और एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन द केयर ऑफ पेशेंट। और उस चीज़ को समझ के वो नर्स जो है, जो भी नर्स हैं जिनने साइकोलॉजी का अध्ययन किया है, वो नर्स जो है बेसिक प्रिंसिपल साइकोलॉजी के जिन्हें पता है, वो पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में उस चीज़ का यूज़ करती है। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी गिव द नर्स अवेयरनेस। एक जो नर्स है जिसको साइकोलॉजी का नॉलेज है, गिव अ नर्स अवेयरनेस अबाउट द एटीट्यूड। उसको पेशेंट के एटीट्यूड के बारे में, उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसके पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में, विच इज़ द टर्न हेल्प टू प्रोवाइड द क्वालिटी नर्सिंग केयर। मतलब जो भी एक नर्स है जिसने साइकोलॉजी का अध्ययन किया है या साइकोलॉजी को समझी है, पढ़ा है, उस नर्स को अवेयरनेस रहेगी उस पेशेंट के एटीट्यूड की, किस प्रकार से उसका एटीट्यूड है, किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो किस प्रकार से आक्रामक टाइप से या लड़ाई कर सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग किस प्रकार से उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, क्राइसिस इंटरवेंशन मतलब किस प्रकार से उसके ऊपर अगर कुछ दुख है, तो उन सब चीज़ को समझकर एक नर्स जो है एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड, एक क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है। तो इस पैरे का मतलब है प्रोवाइडिंग द क्वालिटी नर्सिंग केयर। ये एक साइकोलॉजी जो नर्स है वो किस प्रकार से, ये एक साइकोलॉजी का अध्ययन करने वाली नर्स, या साइकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है नर्सिंग केयर में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है। तो जितने भी जो भी इंडिविजुअल हैं उनके माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए जो एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। मतलब हमारे बॉडी के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हमारा माइंड अफेक्टेड होता है, हमारे माइंड के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हमारी बॉडी भी इफेक्टेड होती है। इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर जो भी इंडिविजुअल है वो हॉस्पिटल्स में भर्ती होता है, तो नर्स क्या है उसको अंडरस्टैंड करती है, उसके बॉडी और माइंड के रिलेशनशिप को समझती है, बेसिक प्रिंसिपल साइकोलॉजी के वो फॉलो करती है, उस पर अप्लाई करती है और अपने नॉलेज से जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एडजस्ट टू द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। एक जो नर्स है, साइकोलॉजी नर्स है, वो किस प्रकार से एक इन्वायरमेंट को बनाती है, मतलब जहाँ भी पेशेंट भर्ती है उसको किस प्रकार से उसके रहने लायक उसकी सुविधा के अनुसार उसको बनाती है और हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। एडजस्ट टू द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। अ नर्सिंग इज़ अ टीम वर्क। एक नर्सिंग जो है एक प्रकार का टीम वर्क है। एंड हैज़ टू वर्क टुगेदर विद द अदर हेल्थ वर्कर। मतलब नर्सिंग जो एक टीम वर्क है और जो भी
नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है, ये जो नर्स जो है वो साथ में मिलकर दूसरे हेल्थ केयर वर्कर के साथ में मिलकर जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं दूसरे मेंबर के साथ। शी शुड द अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल अराउंड हर टू वर्क इफिशिएंटली। शी शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट। वो समझती है जो भी पेशेंट की जो साइकोलॉजी है, पीपल्स की जो भी साइकोलॉजी है, उनके आजू बाजू जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी को समझती है। शी इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क कॉन्ट्रीब्यूट with their health team member and face the challenge to the professional environment। जो भी है, जो एक साइकोलॉजिकल नर्स है वो समझती है किस प्रकार से उसके साथ वाले रहने वाले जो भी या वर्क हेल्थ केयर टीम जो वर्क कर रही है उसके साथ में, उसको हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनके साथ में किस प्रकार से रह के उनके अंडरस्टैंडिंग उनकी साइकोलॉजी को समझ के एक पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। Knowledge of the psychology help to the nurse overcome the challenges of their professional। साइकोलॉजी का अध्ययन एक प्रकार का नर्स को एक अपने प्रोफेशनल में एक अच्छा इन्वायरमेंट स्थापित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ। अंडरस्टैंड on self, the nurse must understand them that her attitude, way of thinking, coping attitude, mental mechanism, overall strength and weakness, understanding self help to adjust to the person and professional life and to lead a well balanced life। means the nurses must understand them that her attitude, एक जो नर्स है साइकोलॉजिकल नर्स जो है वो खुद अपने आप को समझती है, अपने एटीट्यूड को, उसकी सोचने की थिंकिंग को और अपने कॉपिंग मैकेनिज़्म को, अपने मेंटल मैकेनिज़्म को और ओवरऑल स्ट्रेंथ जो भी उसकी वीकनेस हैं और जो उसकी स्ट्रेंथ है उस सब को समझ के अंडरस्टैंड करके सेल्फ हेल्प से एडजस्ट करती है अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एंड लीड टू द बैलेंस लाइफ, और उसमें बैलेंस बनाती है। मीन्स एक जो साइकोलॉजिकल नर्स है उसको ये ज्ञात होता है या यह उसको समझ मतलब अंडरस्टैंड रहता है उसको कि किस प्रकार से उसकी सोचने की थिंकिंग है, किस प्रकार से उसका एटीट्यूड है, किस प्रकार की उसकी स्ट्रेंथ है, कौन सी उसकी वीकनेस है। इन सब चीज़ को सोच कर समझ कर एक अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के वो वर्क करती है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो टास्क हैं ये एक साइकोलॉजी नर्स को अपने प्रोफेशनल्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।